स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिरसा स्टडी 2.0 में। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर हो चुका है और अब इसकी आंसर की जारी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर की में। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? इसका उत्तर सही है सी और डी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2, इनको मिलान करने वाला है जिसका सही ऑप्शन है ए को अलवर, बी को उदयपुर, सी को राजसमंद और रणकपुर पाली। इस हिसाब से इसका उत्तर होगा डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदा निरा वंशवाहिनी नदी है? इसका सही उत्तर है चंबल नदी। दोस्तों, पेपर का लेवल बहुत ही इजी है, थोड़ा मॉडरेट बनाया गया है। कथन कारण वाले प्रश्न जरूर बताए हैं, लेकिन प्रश्न का लेवल इजी है। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। इसमें सूची को सम्मिलित करना है। रोगों को उनके कारक और जीवों से सम्मिलित कीजिए। जहां इसके ऑप्शन क्यू फीवर, हेजा कालेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, और उनको सूची 2 नंबर से मिलान करना है, जिसका उत्तर होगा 1 में 3 नंबर, बी में 1 नंबर, सी में 2 नंबर और डी में 4 नंबर। इस हिसाब से इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फलों को संरक्षी आहार क्यों कहा जाता है? जिसका ऑप्शन होगा ये विटामिन और प्रतिऑक्सी कारकों से भरे होते हैं, यानी डी ऑप्शन, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे अभिकथन व कारण वाला प्रश्न दिया गया है। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी और हुडा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है ए सही नहीं है और आर गलत है, क्योंकि ये प्रश्न जो कारण दिया गया है वो तो एकदम सही है, लेकिन कथन दिया गया है वो गलत है। इसके लिए इसका ऑप्शन होगा ए सही नहीं है और आर सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ये भी अभिकथन कारण वाला प्रश्न है, जहाँ पे अभिकथन का लिखा हुआ है कि फलों के रस का पास्चरीकरण उनकी भंडारण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और कारण दिया है पास्चरीकरण फल के रस से उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है। जिसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है उत्पादों और उनकी TSS की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जहां इसका ऑप्शन है DCBA, जहां पे डी 1 नंबर पे आएगा, स्क्वॉश बी नंबर पे आएगा, जेम 3 नंबर पे आएगा और जेली 4 नंबर पे आएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा सबसे पहले नंबर 1 बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद उदयपुर, यानी इसका उत्तर सी डी सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी क्रांति उद्यान कृषि के प्रोत्साहन से संबंधित है? 10 नंबर प्रश्न है, जिसका उत्तर सही है गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति, जिसका उत्तर डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। कौन सी प्रचलित सब्जियां सेलोनसी कुल की सदस्य हैं? जिसका सही उत्तर होगा बी सी डी, आलू, टमाटर और बैंगन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो 12 का प्रश्न नंबर अभिकथन व कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन बेर के वृक्ष में अत्यधिक छंटाई की जाती है जो नई शाखाओं की वृद्धि को सुगम बनाती है, और वही कारण लिखा हुआ है कि राजस्थान में बेर के वृक्षों की छंटाई के लिए श्रेष्ठ समय दिसंबर व जनवरी है। तो 12 नंबर ऑप्शन में ऑप्शन उत्तर सही होगा सी, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, परस्पर दोनों की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। परिरक्षण के लिए सब्जियों के शुष्कन की योजना शेड्यूल को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पूछा है कि इनको आरोही अवरोही क्रम में सही क्रम में लगाना है, तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा
सबसे पहले कच्चे माल, उसके बाद उबलते पानी का धवलन, उसके बाद 0.5 और उसके बाद अंत वाला डी ऑप्शन, सब्जियों को डिब्बे में भरना। इसके लिए इसका उत्तर होगा डी सही। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। इनको सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। जहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को पूछा गया है कि सूरतगढ़, सूरतगढ़ सभी को पता है गंगानगर होगा, छबड़ा 12 सही होगा, काली सिंध झालावाड़ में, और गुढ़ा जो बीकानेर में। इसके लिए इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही। चलिए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की, जहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 15 नंबर में विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की, विटामिन सी की और विटामिन डी की। तो सी से स्कर्वी सबको पता है। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी रोग होता है। विटामिन बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो 15 नंबर प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे कि पहले में 3 नंबर ऑप्शन है और तीसरे में 4 नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को नहीं भी आता है तो 2 ऑप्शन मिलाने से यह प्रश्न सही हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 अभिकथन व कारण वाला प्रश्न है। जहाँ पे अभिकथन में लिखा हुआ है कि राजस्थान के खनिज संसाधन विविध हैं तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित हैं। कारण लिखा हुआ है कि राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन अभिकथन व कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि संसाधन विविध हैं और विभिन्न प्रदेशों में वितरित हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है कि देश में कैल्साइट अग्रणी उत्पादक है। ये कथन है और कारण इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन व कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ऑप्शन होगा इसका डी। चलिए बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। प्रश्न नंबर 17 में स्थानीय पक्षियों का स्वर्ग के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें 1981 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये ऑप्शन गलत है इसका। यह विश्व विरासत स्थल भी है, बिल्कुल। और डी ऑप्शन 85 में रामसर स्थल में अधिसूचित किया गया था। इसके लिए इसका ऑप्शन सही होगा ए और ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18। टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो यह एक अति सामान्य खनिज है जिसकी कोई रणनीति महत्ता नहीं है। ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है टंगस्टन को वोल्फ्राम अयस्क में प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सही है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट तथा पैग्मेनाइट चट्टानों चट्टानों में पाया जाता है। यह ऑप्शन भी सही है। मुख्य निक्षेप भीलवाड़ा और अलवर जिले में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 19, जहाँ पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है। अभिकथन और कारण। राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिले सरकार की सहायता से। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिले सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सरकार की सहायता से ही स्थापित की गई है। अभी जो ऑप्शन कोई भी देखे कि ये ऑप्शन गलत है, तो सीधा सीधा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी। ए सही नहीं है और आर सही है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20। जैव उर्वरक उत्पादन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ पे सबसे पहले आएगा ठंडे व शुष्क स्थान का भंडारण, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद में ऑप्शन नंबर ए और लास्ट में मातर संवर्ध मदर कल्चर आएगा। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। घी बनाने के विभिन्न चरणों को मक्खन से आरंभ करके सही क्रम में लगाइए। प्रश्न नंबर 21 में जहां ऑप्शन है, सबसे पहले आएगा 40 से 65 डिग्री मक्खन को वसा पिघल जाती है। उसके बाद ऑप्शन आएगा तरल को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक समस्त जल वाष्पित नहीं हो जाता। उसके बाद ऑप्शन आएगा 110 डिग्री पर दही के ढेले बन जाते हैं, यह तली में बैठ जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन आएगा 120 डिग्री पर दही को फैन लुप्त हो जाता है और यह कणमय रूप में ले लेता है, और लास्ट में घी को छाना जाता है। इसके लिए उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे अभिकथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। अभिकथन, आम खाने की दृष्टि से, आम खाने से दृष्टि शक्ति अच्छी हो जाती है। इसका ऑप्शन अभिकथन सही है। आम में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, कारण भी सही है। और ये दोनों आपस में व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि आम के बारे में पूछा है कि आम खाने से दृष्टि शक्ति अच्छी होती है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है कि अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न की। आंतों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामान्य उपयोग किए जाने वाले प्रोबायोटिक्स हैं, जहां 23 नंबर में ए ऑप्शन सही है, बी और डी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि में फसल चक्र की संस्तुति क्यों की जाती है? 24 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन मृदा को उर्वरता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न मृदा स्तरों के पोषकों को बेहतर उपयोग के लिए, ये ऑप्शन भी सही है। खरपतवार समष्टि को बढ़ाने के लिए, ये गलत है। कीट समष्टि को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पे फिर से अभिकथन व कारण वाला प्रश्न दिया है। हिमांक परीक्षण का उपयोग दूध में जल की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है, और कारण में लिखा है यदि दूध में जल की मिलावट है तो दूध की वसा और कुल ठोसों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हिमांक में वृद्धि हो जाती है। जिसका ऑप्शन है अभिकथन भी सही है इसका, और कारण भी सही है, और दोनों आपस में व्याख्या भी कर रहे हैं। इसके लिए उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण गुण संधि में संबंधित नहीं है? इसमें गुण संधि है एकेश्वर, इसमें गुण संधि है उपर्युक्त में नहीं है, और कृपाचार्य में नहीं है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी एंड ई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शब्द और विलोम का कौन सा युग्म सही नहीं है? जहाँ पे 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें तप्त और तृप्त सीधा सीधा दिख रहा है, ये एकदम सही है। 28 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि संधि के उदाहरणों को पहचान कर इसके क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दीर्घ संधि का लगाना है, उसके बाद में गुण संधि का लगाना है, उसके बाद में वृद्धि संधि का लगाना है, और उसके बाद में अयादि संधि का लगाना है। तो जहाँ पे दीर्घ संधि है उसके बाद महोदय में आएगा गुण संधि, उसके बाद वनौषधि में आएगा वृद्धि संधि, और अयादि संधि पो प्लस इत्र पवित्र। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 में ए ऑप्शन। बात करें 29 नंबर की। निम्नलिखित में कौन से शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां है? प्रश्न नंबर 29, प्रत्यय में अशुद्धि बतानी है। तो जहाँ पे आवश्यक है इसमें शुद्धि नहीं, उसमें शुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी पूजनीय, इन दोनों में है ए और डी। इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। बात करें 30 नंबर प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
30 नंबर प्रश्न में बात करें जहाँ पे एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। तो सूची नंबर 1 जहाँ पे डायरेक्शन लिखा है वो यहाँ पे निर्देश हो जाएगा। जहाँ पे ऑर्डर लिखा है उसको आदेश से मिला लिया जाएगा। और जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको अनुदेश से लिखा दिया जाएगा। और ऑर्डिनेंस को कहा जाता है अध्यादेश। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 31 नंबर प्रश्न की, तो 31 नंबर प्रश्न में कौन सा गलत है ये पूछा है। प्रश्न नंबर 31 इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा है। तो जहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ जिसके दोनों ओर जल है वो हैं जलधर। जिसके मन पवित्र मानता है वो है मनस्पूत। सोना और चांदी पर किया गया रंगीन काम पच्चीकारी। और हाथ की सफाई हस्तलाघव कुएं की जगत चीना है। अब इनमें से गलत को छांटना है तो गलत होगा ए और सी, जिसके दोनों ओर जल हैं जलधर। और सी ऑप्शन है सोने चांदी की, ये पच्चीकारी नहीं होती है, ये मीनाकारी होती है। इसके लिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए एंड सी, सी ऑप्शन। बात करें 32 नंबर प्रश्न की, तो 32 नंबर प्रश्न में पूछा है नीचे शब्द युग्मों के क्रम के अर्थ दिए हुए हैं, इनके असंगत विकल्प को पहचानिए। 32 नंबर ऑप्शन में पूछा है कि गलत क्रम कौन सा है उसको पहचानना है। तो आकर और आकार बिल्कुल सही है। अभय उभय बिल्कुल सही है। अली अली बिल्कुल सही है। जबकि कोस और कोस ये दोनों गलत हैं। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। अभी बात करें प्रश्न नंबर 33 की। इसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास के उदाहरणों को पहचान कर क्रम में लगाना है। 33 नंबर प्रश्न में पूछा है कि इनको इन समास के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास पूछा है, तो अव्ययी भाव समास बेरहम में आएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास पूछा है, तो तत्पुरुष समास पाकेट मार में आएगा। उसके बाद क्रमधारय समास पूछा है, तो क्रमधारय समास सज्जन में आएगा। उसके बाद द्वंद्व समास पूछा है, तो द्वंद्व समास हरिशंकर में आएगा। और अंत में द्विगु समास पूछा है तो पंसेरी में आएगा, जिसमें 5 शेर होते हैं। इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 34 नंबर प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जहाँ पे एक तरफ विग्रह पूछा है, एक तरफ समास पूछा है। कृष्ण के लिए अर्पण, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्या ही है रतन, कर्मधारय समास हो जाएगा। 3 बहुनों का समाहार, द्विगु समास हो जाएगा। जब बी सी डी ऑप्शन जिसमें भी है वो सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन बी में ही है तो ये सही हो जाएगा। बात करें 35 नंबर प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा उपसर्ग से निर्मित नहीं है। जहाँ पे पराक्रम है वो उपसर्ग से नहीं है और पराजय है वो उपसर्ग से नहीं है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। बात करें 36 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में मुहावरे व उसके अर्थ के असंगत युग्म को पहचानिए। यहाँ पे पूछा गया, एक तरफ मुहावरा लिखा हुआ है और उनके अर्थ को लिखा हुआ है। इनमें से असंगत कौन सा है वो बताना है। हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध रहना, बिल्कुल सही है। सर्द हो जाना, हार जाना, बिल्कुल सही है। सी लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना, बिल्कुल सही है। हाथ पैर मारना, बहुत पछताना, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन डी गलत हो सही हो जाएगा। बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नी किस में मिलेगा, मोरनी में। ती किस में मिलेगा, कमती में। की किस में मिलेगा, और नर्तक नर्तकी हो जाएगा और की कनकी हो जाएगा। जिसमें 37 नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 3 2 1 4। इसका 3 इसका
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 38 नंबर प्रश्न की। ढाक के 3 पात, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना। बात करें 39 नंबर प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जहाँ पे शब्द लिखा हुआ है और उसकी पर्यायवाची लिखा हुआ है। तो 39 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही है। नदी का आपगा, सी ऑप्शन 4 वाला, डी ऑप्शन नदी का होगा आपगा, धूप का होगा आ तय प, चिड़िया का होगा शाकुंत, झील का होगा कासार। इस प्रकार के इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। निम्नलिखित वाक्य खंडों को क्रम में व्यवस्थित करके सार्थक वाक्य बनाइए। सबसे पहले ऑप्शन आएगा लड़का, लड़के के बाद में ऑप्शन आएगा सबसे पहले ऑप्शन लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ऑप्शन नंबर ए सही। बात करें 41 नंबर, मूंगफली की आरंभिक परिचिति। रोग किस रोग द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बात करें 42 नंबर की। तो 42 नंबर प्रश्न में सूची से सुमेलित करना पूछा गया है कि कौन सा किस तरह से होता है। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है सीधा सीधा है, बावड़ी जो सीढ़ी वाली होती है वो, जोहड़ लघु मिट्टी के बांध होते हैं, टाँका जो गड्ढे जो ज़मीन में बनाए जाते हैं, कुंड और तस्तरी नुमा होती है। तो जिसके लिए ऑप्शन 1 2 3 4 सीधा सीधा ऑप्शन है। बात करें बात कीजिए 43 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जहाँ एक तरफ बीजों की श्रेणी लिखी हुई है और उनके रंग से सुमेलित करना है। तो 43 नंबर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर प्रजनक ब्रीडर बीज जो सुनहरा पीला होता है वो हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन आधार बीज सफ़ेद होता है। उसके बाद प्रमाणिक सर्टिफाइड बीज जो नीला होता है। उसके बाद नामांकित लेबल्ड बीज जो ओपल हरा होता है। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 44, जहाँ पे अभिकथन व कारण लिखा हुआ है कि राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है। राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व है। यहाँ पे अभिकथन लिखा हुआ है और कारण लिखा हुआ है, जहाँ ऑप्शन नंबर ए भी सही है और इसका कारण भी सही लिखा हुआ है और आपस में दोनों व्याख्या भी करते हैं, जिसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। बात की जाए अगले प्रश्न पर, स्क्वैश बनाने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ पे 45 नंबर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता के फलों का चयन करना। उसके बाद लिखा हुआ है कि को मिलाना। उसके बाद लिखा हुआ है चाशनी बनाना। उसके बाद लिखा है फलों के रस को चाशनी में मिश्रित करना और अंत में फलों को साफ करना और उनका रस निकालना। बात करें प्रश्न नंबर 45 की, तो सबसे पहले आएगा अच्छी गुणवत्ता के फलों का चयन करना। उसके बाद में ऑप्शन आएगा फलों को साफ करना और उनका रस निकालना। उसके बाद आएगा चाशनी बनाना। उसके बाद ऑप्शन आएगा फलों को रस को चाशनी में मिश्रित करना और अंत में आएगा मिलाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करें 46 नंबर प्रश्न की, कौन सी झील
अपवाहन के कारण निम्नलिखित पलाया झील का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 46 की बात करें तो जो सांभर झील है वो पलाया झील होती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो विभिन्न प्रकार के दुर्गों के संबंध में निम्न कथनों को पहचान कीजिए। गिरी दुर्ग ऊंचे पर्वतों पर स्थित दुर्ग को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सैन्य दुर्ग वह है जहां सैनिक रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वह वन दुर्ग वह है जो मैदानों में नहीं होता है, नहीं, मैदानों में तो धानवन दुर्ग होते हैं और धानवन दुर्ग वो होते हैं जो चारों ओर जल से होते हैं, ये भी गलत है। ये होते हैं ओदक दुर्ग। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी सही। बात करें 48 नंबर प्रश्न की तो यहाँ पे अभिकथन कारण लिखा हुआ है कि आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ फसलों की जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित की गई है। और ऑप्शन कारण जिससे लिखा है कि सिंचाई द्वारा ड्रिप सिंचाई विधियों में सिंचाई में कम जल का उपयोग होता है और जल की उपलब्धता कम हो वहाँ पर उनका उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 48 जहाँ पे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, सबसे बड़ी बात है दोनों आपस में व्याख्या भी कर रहे हैं, जिसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले नंबर तो 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन मिल जाएगा, बी से ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा और इनके ऑप्शन को देखने पर ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर किसी को 2 भी ऑप्शन आ रहे हैं तो वो अपने आप में मिला के यहाँ पे सही कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल में उनको सांद्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑक्सीजन और अंत में नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बात करें 51 नंबर प्रश्न की तो पीरू सिंह परमवीर चक्र है। विजय सिंह पथिक पिजोलिया आंदोलन से है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोएट्री से है। अल्लाह जिलाबाई लोक गायक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बात करें 52 नंबर की, निम्नलिखित दलहन फसलों को भारत में उनकी खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए अरहर, उसके बाद चना, उसके बाद मूंग और अंत में मटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। बात करें 53 नंबर प्रश्न की, थोनवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक कौन से जलवायु में सम्मिलित किए जाते हैं? तो 53 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर DAW सही होगा, क्योंकि यहाँ पे CAW, DAW, DBW और EAD ऐसे लिखा हुआ होता है। इसके लिए DAW ऑप्शन एकदम सही है। बात करें 54 नंबर की, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ पे है? तबीजी अजमेर। बात करें 55 नंबर प्रश्न की, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो यहाँ पे सबको पता है कि डी ऑप्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है। इसके लिए ऑप्शन सी एकदम सही है। बात करें प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सी मवेशियों की द्विप्रयोजनी नस्ल है? तो जहाँ पे 56 नंबर की बात करें तो थार पारकर है, वो द्विप्रयोजन से होती है। अभी बात करें 57 नंबर प्रश्न की, फल परिरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मूल विधियाँ क्या हैं? तो मूल विधियाँ हैं शुष्कन या सुखाना, उसके बाद निम्न तापमान पर परीक्षण और उसके बाद परिरक्षण मिलाना, फलों की आर्द्रता मात्रा को बढ़ाना। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बात करें 58 नंबर प्रश्न की, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 58 नंबर प्रश्न में जहां बात करें तो ए ऑप्शन ए से मिलेगा। फूल गोभी का खाद्य भाग क्या होता है? कई। उसके बाद सी ऑप्शन है, लीची का खाद्य भाग मांसल होता है, बेर का खाद्य भाग पेरिकोर्प होता है। इसके लिए इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर किसी को एक भी ऑप्शन आ रहा है तो इसमें सही कर सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। टमाटर जो पूसा रूबी होता है वो टमाटर होता है। उसके बाद फूल गोभी होती है पूसा स्नोबॉल।
आम होता है आम्रपाली और बेर होता है गोला। इसके लिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी बात करें 60 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सी भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रचलित नस्ल है? तो साहीवाल है वो नहीं होती है, मुर्रा होती है, महसाणा होती है, जाफराबादी होती है। बी सी डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करें 61 नंबर प्रश्न पर, जुताई करने के क्या उद्देश्य हैं? तो जुताई करने के ऑप्शन हैं मृदा के संदर्भ को बढ़ाना, बिल्कुल गलत है। खरपतवार को नष्ट करना, सही है। मृदा का वातन करना, सही है। मृदा में जैविक तत्व की मात्रा को बढ़ाना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नीचे दिए गए कथन को अभिकथन व कारणों से सम्मिलित करना है। यह भी अभिकथन कारण वाला है। भारत विश्व भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, बिल्कुल सही बात है। और दुग्ध आयरन व विटामिन सी का समृद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। और दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो अभिकथन कारण वाला प्रश्न है, जहाँ पे अभिकथन लिखा है भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, बिल्कुल सही बात है। और दुग्ध आयरन तथा विटामिन सी का समृद्ध होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। बात करें 63 नंबर की, तो 63 नंबर भी अभिकथन कारण वाला प्रश्न है, जहाँ पे एक अभिकथन में लिखा है प्रोबायोटिक्स का उपयोग मवेशी की आंत के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। और कारण में लिखा हुआ है प्रोबायोटिक्स में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को दमन करते हैं और प्रतिरक्षा के तंत्र को उद्दीपित करते हैं, ये भी सही बात है। और इस अभिकथन का कारण भी व्याख्या भी कर रहा है, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करें 64 नंबर प्रश्न की, तो 64 नंबर प्रश्न में सूची को सम्मिलित करना है। तो जहाँ पे एक तरफ क्रांति लिखी हुई है, एक तरफ प्रमुखता लिखी हुई है, तो नीली क्रांति जो मत्स्य है वो नीली क्रांति होगी। दूसरे ऑप्शन पे है सफ़ेद जो दुग्ध से होगी, स्वर्ण है वो तिलहन से होगी, स्वर्ण है वो बागवानी से होगी, और पीली क्रांति है वो तिलहन से होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 64 में सी सही है। बात करें 65 नंबर प्रश्न की, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 65 नंबर में हर्बिसाइड है खरपतवार को मारते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बी का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चूहों को मारते हैं। नीमाटीसाइड ऑप्शन नंबर सी, जिसका उत्तर सही होगा, सूत्रकृमि को मारते हैं। और मेलिस्काइड घोंघे को मारते हैं, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें 66 नंबर प्रश्न की, अभिकथन व कारण दोनों दिए गए हैं। साइलेज रुचिकर और सारक चारा है जो हरे चारे की कमी को इस्तेमाल हो सकता है। और कारण में लिखा हुआ है साइली में किण्वन द्वारा परिरक्षित किया गया हरा चारा साइलेज कहलाता है, जहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है और इसका कारण भी सही है, और दोनों अभिकथन कारण आपस में व्याख्या भी करते हैं, तो इसका ऑप्शन उत्तर सी सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 67, दही बनाने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले दूध को पूर्व तापित करना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूध का समांगीकरण करना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 से 30 मिनट के लिए 80 डिग्री पर पास्तीकरण करना, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद लैक्टिक अम्ल का संरोपण करना, बिल्कुल। और अंत में 10 से 16 घंटे के लिए उद्भवन करना, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करें 68 नंबर की, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में लिखिए। जहाँ पे इन घटनाओं को कालक्रम में लिखना है इस प्रकार से बताया गया है। तो सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद हुडा सम्मेलन, उसके बाद बगरू का युद्ध, और अंत में तुंगा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर, राजस्थान में निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आ जाएगा हाड़ौती का पठार, उसके बाद
बनास का मैदान, उसके बाद अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी, इस तरह से आएगा हाड़ौती का पठार, उसके बाद बनास का मैदान, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, उसके बाद पश्चिमी रेतीला मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बात करें 70 नंबर प्रश्न की, अभिकथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। अभिकथन निराई एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जो फसल दृष्टि से उपज को बढ़ाती है। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो खरपतवार फसल पादपों के साथ पोषकों, जल और अन्य संसाधनों की प्रतिस्पर्धा करते हैं। कारण भी सही है और आपस में दोनों व्याख्या भी करते हैं। इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 17, इजराइल में किस सिंचाई की विधि से विकसित किया गया है? ड्रिप सिंचाई। बात करें 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में उनको उपस्थित वर्षा के प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो जहाँ 72 का प्रश्न नंबर में आरोही क्रम में बताया गया है तो सबसे पहले ऑप्शन गाय का दूध, उसके बाद बकरी का दूध, उसके बाद भैंस का दूध और अंत में भेड़ का दूध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें 73 नंबर प्रश्न की, जहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जहाँ पे भैंस को बताया गया है, गाय को बताया गया है, बकरी को बताया गया है और भेड़ को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर भैंस में नीली रावी, जो सीधा सीधा ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करें तो बी में गाय को रेड सिंधी कहा जाता है। उसके बाद सी जो बकरी है जमुनापारी बकरी होती है और भेड़ चोकला होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। बात करें प्रश्न नंबर 74 की, चोटी बताई गई है और जिला बताया गया है। तो चोटी में सबसे पहले खो, बेराट, देवगढ़ और ऋषा पीक, ये 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। जहाँ पे ऑप्शन खो अलवर में है, बेराट जयपुर में है, देवगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा बताई गई है और ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें 75 नंबर प्रश्न की, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण वाला दोबारा प्रश्न। हर पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और पिछले रीट के एग्ज़ाम के बाद अभिकथन कारण पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसमें भी लगभग 10-12 प्रश्न तो अभिकथन कारण वाले हैं, 10-12 प्रश्न सूची को मिलाने वाले हैं। प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं कि पेपर एक मॉडरेट लगे। हालांकि जिस बच्चे को सही तरह से एक ऑप्शन भी मिलाना आता है वो इसमें सही मिला सकता है। अभिकथन वाले ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि इसका कारण सही होगा कि नहीं होगा, व्याख्या करता है कि नहीं करता है। बाकी पेपर एकदम मॉडरेट बनाया गया है यहाँ पे। तो 75 नंबर प्रश्न में पूछा है कि फलों और सब्जियों को निम्न तापमान 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से उनका भंडारण अवधि बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। और 4 डिग्री सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ा देता है, ये गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें 76 नंबर प्रश्न की, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जहाँ पे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी ये लिखा हुआ है तो ज्वार को शोरधन कहा जाता है, बाजरा है पर्ल मिलेट्स कहा जाता है, रागी को फिंगर मिलेट कहा जाता है और कुटकी को लिटिल मिलेट कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करें 77 नंबर प्रश्न की, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ। बात करें 78 नंबर प्रश्न की, सोडियम लोरेल सल्फेट टिपोल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें मेस्टाइट्स में किया जाता है। बात करें 79 प्रश्न की, तो निम्नलिखित फल की फसलों को भारत में उनके उत्पादन को घटते हुए क्रम में पूछा है। तो घटते हुए क्रम में जहाँ पे पूछा है तो वहाँ पे सबसे पहले आएगा आम, उसके बाद ऑप्शन आएगा नींबू, उसके बाद आएगा अमरूद और अंत में अनार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें 80 नंबर, वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को वन्य जीव मंडलों में बांटा गया है। जहाँ पे वन प्रबंधन की दृष्टि से राजस्थान को वन्य जीव मंडल में कितने वन्य जीव मंडल में बांटा गया है ये पूछा है, तो 16 वन्य जीव मंडल में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें 81 नंबर प्रश्न की, अनार की जीवाणु अंगमारी का रोग कारक कौन है? तो 81 नंबर में जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी यूनिकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 82 की बात करें तो अभिकथन व कारण वाला प्रश्न पूछा गया है। भूपरिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावास को संरक्षण के प्रयोजन में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर ये बात ही गलत है। मुहाना रतनगढ़ अजमेर में शहरी वन बाग विकसित करने की एक योजना है। ये ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 83 की, शुष्क भूमि क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। जहाँ पे उत्तरदायी कारकों को पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन होगा वर्षण की कमी, बिल्कुल सही है। मृदा चिकनी मिट्टी कम की मात्रा, बिल्कुल सही है। मृदा में कार्बनिक तत्वों की उच्च मात्रा, ये गलत है। और अधिक मृदा उपर्दन, ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी। बात करें प्रश्न नंबर 82 की, तो अभिकथन व कारण वाला प्रश्न पूछा गया है। जहाँ पे अभिकथन में लिखा है भू परिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावास संरक्षण के। प्रश्न नंबर 82 और ये पेपर 2 बार 82 व 83 वाला एक साथ लग गया है, क्योंकि पेपर अभी किसी अभ्यर्थी द्वारा भेजा जाता है तो उसकी आंसर की जल्दी जारी की जाती है, इसके लिए 2 बार इसको लगा दिया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 84 की, तो 84 में पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 84 नंबर पूछम में दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा गया है, तो इसका उत्तर सबसे पहले होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। उसके बाद इसका ऑप्शन होगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। उसके बाद ऑप्शन होगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कथन 85 नंबर प्रश्न है, अभिकथन व कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन, भारतीय शाकाहारी आहार में दही, दालें और फलियां प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि फलियां जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा मृदा उर्वरता को बढ़ा सकती है। यह ऑप्शन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन सकती है, बढ़ाती ही है, तो इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 86 की, निम्नलिखित फसलों को उनकी सिंचाई आवश्यकता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिंचाई आवश्यकता के आधार पर इसको बताया गया है, तो आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहले ऑप्शन, जहाँ पे 86 नंबर में ऑप्शन को देखें तो सबसे पहले ज्वार, उसके बाद कपास, उसके बाद गेहूँ और उसके बाद धान। 86 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें 87 नंबर प्रश्न की, तो चारा सामग्रियों को उनकी कुल पाचनीय नाइट्रोजन की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 87 नंबर ऑप्शन में बताया गया है आरोही क्रम में लगाना है। तो ए बी सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले गेहूं की भूसा, फिर ज्वार का चारा, उसके बाद चना और उसके बाद गेहूं का चोकर। बात करें प्रश्न नंबर 88 की, मिल्क प्रोटीन क्या कहलाता है। केसिन कहलाता है। सभी को पता है कि मिल्क प्रोटीन केसिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बात करें 89 नंबर प्रश्न की, राजस्थान में निम्नलिखित संतों को कालक्रम में, अभी ये प्रश्न रीट L1 में भी पूछा गया था। अगर कोई अभ्यर्थी पीछे के आए हुए प्रश्नों को देखे तो ये प्रश्न ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकता है। जहाँ पे 89 में प्रश्न में पूछा गया है तो सबसे पहले धन्ना आएगा, उसके बाद पीपा आएगा, उसके बाद लालदास जी आएंगे और लास्ट में दादू दयाल जी आएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब बात करें सिरोही, मारवाड़ी, ब्लैक बंगाल किसकी प्रचलित नस्लें हैं। तो सबको पता है बकरी की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें 91 नंबर प्रश्न की, फेलेरिस माइनर किस फसल का एक मुख्य खरपतवार है। तो गेहूं का खरपतवार है फेलेरिस माइनर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 92, कौन सी भारत में उगाई जाने वाली आम की लोकप्रिय फसल है। यहाँ पे भारत में आम की लोकप्रिय फसल को पूछा है, तो ज्योति है वो नहीं होती है, अल्फांसो भी होता है, लंगड़ा भी होता है, फजली भी होता है, तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
बात करें 93 नंबर प्रश्न की, राजस्थान का कौन सा जिला उद्यान कृषि उत्पादन में अग्रणी है और मिनी नागपुर कहलाता है? झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन में है, नाथद्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन है, महीन धातु तारों से बनी आभूषण को तारकसी कहा जाता है। और अलवर में थेवा कला प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और महीन तार के आभूषण को तारकसी कहा जाता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर स्वर्ण आभूषणों के प्रसिद्ध के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध नहीं है और अलवर थेवा कला के लिए नहीं है, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब बात करें 95 नंबर प्रश्न की, जहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जहाँ पे 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आम, दूब, अंगूर को, जहाँ पे आम को बताया गया है ड्रूप, अंगूर को बताया गया है बेरी, भिंडी को बताया गया है कैप्सूल और अनार को बताया गया है ब्लोस्टा। 95 प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात करें अगले प्रश्न पे 96 नंबर प्रश्न। तो 96 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एंथ्रेक्स रोग, खुरपका, प्लोरोनिमोनिया और टाइपोनोमिसिस। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को सूची ए से सूची बी से मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा होता है, खुरपका विषाणु द्वारा होता है। 2 और 1 ऑप्शन जिसमें भी है वो अपने आप सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे डी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो बी और सी तो बिल्कुल गलत हैं। और बात करें सी ऑप्शन की, फ्लोरोनिमोनिया, तो ये माइक्रोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन इसमें ही है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अभी बात करें 97 नंबर प्रश्न की। तो अभी कथन कारण वाला प्रश्न है, शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से शाकनाशी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। कारण में लिखा हुआ है कि शाकनाशी का उपयोग खेत में कीट समष्टि को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से शाकनाशी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन शाकनाशी का उपयोग खेत में कीट समष्टि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन सही है और आर ऑप्शन गलत है। बात करें प्रश्न नंबर 98, साबरमती नदी के किनारे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 98% में साबरमती के किनारे पूछा गया है। तो यह भारत की प्रमुख पश्चिम में बहने वाली नदी है, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पे पन्नम इसकी सहायक नदी है, नहीं है। इसकी उद्गम अरावली श्रृंखला से होती है, बिल्कुल सही बात है। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है, नहीं, गुजरात में ज़्यादा है, राजस्थान में कम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बात करें 99% की, किनका उपयोग कीट पीड़कों के विरुद्ध जैव नियंत्रण कार्मिकों के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बात करें 99 नंबर प्रश्न की। तो किनका उपयोग कीट पीड़कों के विरुद्ध जैव कार्मिकों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा, तो बी सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करें अंत में प्रश्न नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फूल गोभी का विप्टेल रोग, फूल गोभी की बटनिंग, जावल का खेरा रोग, चुकंदर का होलो हार्ट रोग, इनको इनसे मिलाना है। तो जहाँ पे इसका ऑप्शन है 1 में 4, 1 में 4, अभी 4 नंबर ऑप्शन केवल डी में है। इसके लिए इसका उत्तर सीधा सीधा सही हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन किसी में भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कृषि पर्यवेक्षक के 100 प्रश्न, जिनका मैंने क्विक रिवीजन से आंसर की जारी की है।
किसी प्रकार के कोई 1-2 क्वेश्चन में कमी भी हो सकती है, क्योंकि इतने सब कुछ याद भी नहीं रहता और किस प्रकार से करना है। जल्दीबाजी में जैसा पेपर आया था उस पर टिक भी लगा हुआ है, उस हिसाब से मैंने देख के किसी प्रश्न का अगर गलत उत्तर बता दिया हो तो आप लोग निश्चिंत रहिए। उसके पूरे विश्लेषण की, जब इसका पेपर एकदम साफ आ जाएगा तो पूरा विश्लेषण करके आपको इसकी आंसर की प्रूफ सहित बता दी जाएगी कि इसका उत्तर ये सही होगा। हालांकि अभी कथन कारण में थोड़ा सस्पेंस रहता है कि कौन सा कथन उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो अभ्यर्थी ऐसे प्रश्नों को एक बार अलग से रख लें कि ये प्रश्न सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। बाकी प्रश्नों को अपना मिलान करके आप अपने उत्तर देख सकते हैं कितने नंबर बने हैं। और आप लोग निश्चिंत रहिए, जब भी पेपर एकदम साफ आ जाएगा आपको पूरा प्रूफ के साथ इसके आंसर की आपको बता दी जाएगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो बताया गया है उससे आप सहमत होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत।